explain the types of energies of a satellite and derive expression for each. तो जब भी एक सैटेलाइट एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, उसको एक कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, सो दैट कांस्टेंट डिस्टेंस इज कैपिटल आर प्लस एच, जिसको आप सिंबलाइज करते हैं स्मॉल आर से. पोजीशन के कारण, सी दिस, पोजीशन के कारण it will have gravitational potential energy, which is the first type of energy. Now as we want कि ये कंटिन्यू रिवॉल्व होता रहे, सो कंटिन्यू मोशन में होने के कारण उसको रिक्वायर्ड है द सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी, विच इज द काइनेटिक एनर्जी. दोनों का जो सम है वो आपको दे देगा टोटल एनर्जी, मीन्स द थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी. एंड थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी होने के बावजूद हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल वर्ड को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो हम बोलेंगे हर समय वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ अट्रैक्टेड है. तो उसको सेंटर ऑफ अर्थ से दूर रखने के लिए आपको फोर्थ टाइप की एनर्जी नीडेड है, बाइंडिंग. बट ये ध्यान रखेंगे जो फोर्थ टाइप की एनर्जी है वो कोई इंडिपेंडेंट एनर्जी नहीं है, ठीक है, वो कोई इंडिपेंडेंट एनर्जी नहीं है, वो थर्ड का ही निगेटिव टाइप है. मतलब दिस इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी. So we will be taking derivation for each. First type is gravitational potential energy. This is to maintain the position. इसका फॉर्मूला आएगा आपके पास gravitational potential into mass of satellite. अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा माइनस होगा. फॉर्मूला आएगा इसका G कैपिटल M divided by the distance from center, so which is R plus H, into mass of the satellite is denoted by small m. So we get the expression for gravitational potential energy as minus capital G capital M small m divided by R plus H. This is equation number 1. Now second type of energy is kinetic energy. तो जो फॉर्मूला आप चाइल्डहुड से जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे. यहाँ हमने स्मॉल m लिया है बिकॉज द मास ऑफ मूविंग बॉडी सैटेलाइट है, तो उसका मास स्मॉल m है. अब वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है क्रिटिकल, तो आप यहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डाल देंगे. So this is half m. Critical velocity is under root of capital G capital M divided by R plus H and its whole square. Check in equation 1, capital G capital M R plus H. Therefore, out of 3 expressions of critical velocity, we have taken expression having कैपिटल G कैपिटल M R प्लस H. क्योंकि अगर आप क्रिटिकल वेलोसिटी के तीनों एक्सप्रेशंस को रिवाइज करें तो व्हाट इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, Gm अपॉन R प्लस H. सेकेंड एक्सप्रेशन was gravity at height H, this is subscript, into R plus H. And third expression was 2r was common, that is radius of earth, under root of pi g by 3, और inside the square root था आपके पास rho. But this expression was valid when the satellite is revolving near the surface. तो इसमें से हमने ये वाला एक्सप्रेशन चूज किया है प्रेजेंटली, ठीक है. तो आप जब इसका रूट और स्क्वायर चेक करो, रूट और स्क्वायर दोनों ले रहे हैं तो बोथ विल कैंसिल बिकॉज
x raised to half root में power square. So this 2 will cancel and you get answer as x. So we get kinetic energy as capital G, capital M, small m upon 2 within bracket R plus H. This is the answer for kinetic energy. और काइनेटिक एनर्जी का आंसर आया कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2 आर प्लस एच. अब आप इनको जब ऐड करेंगे, यू विल बी एडिंग बोथ, सो यू विल गेट टोटल एनर्जी. तो टोटल वर्ड का मीनिंग ही होता है ऐड करना. ऐड कर दिया आपने, so what is this? माइनस, साथ साथ में लिखेंगे बेटा सारे बच्चे. So we can take common as capital G, capital M, small m upon R plus H. तो आपके पास इनसाइड द ब्रैकेट आएगा. देखो इसमें से सब कुछ कॉमन आ चुका है, इसमें से ये कॉमन आ चुका है, तो आपके पास इनसाइड द ब्रैकेट बचेगा -1 प्लस हाफ. ब्रैकेट क्लोज हो गया. अब -1 प्लस हाफ का आंसर होता है आपके पास -1 प्लस हाफ का आंसर होता है -हाफ. तो इस ब्रैकेट के अंदर आएगा -हाफ. सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी? -हाफ कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर plus h. What is the answer for total energy? This is minus capital G, capital M, small m upon 2 R plus h. Now what is the binding energy? Write this. Binding energy is the minimum energy which is required by the satellite to go out of Earth's gravitational field. तो बाइंडिंग वर्ड ही आपको ये बता रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशन से क्या होगा, वो बार बार अर्थ के पास आने की कोशिश करेगी. तो आप उसको एक मिनिमम एनर्जी सप्लाई कर देंगे और वो एनर्जी फिर सैटेलाइट हर समय पजेस करेगा. तो उतनी एनर्जी पजेस करने के बाद क्या होगा, इट विल बी गोइंग आउट ऑफ अर्थ's gravitational field. Hence binding energy is always, there is no contradiction to it, always negative of total energy. So we can write this numerically as binding energy equals to minus of total energy. Now check, the expression for total energy was minus capital G, capital M, small m upon 2 capital R plus H. So we are taking again its minus. तो कैसे बोल रहे हैं हम? Binding energy is, कैसे बोल रहे हैं हम? चेक करो. Binding energy is negative of total energy. आप 4 words में ये statement बोल रहे हैं. So check this. Binding energy is, this is negative of, and ये पूरे को आप बोल रहे हैं total energy. So binding energy will carry the formula plus, because minus into minus will be plus,
capital G, capital M, small m upon 2 capital R plus H. This is the expression for binding energy. So now we are revising all answers again. Gravitational potential energy is minus capital G, capital M, small m upon capital R plus H. Then minus sign indicates that the satellite is always bound to the center of Earth. I repeat the statement. Negative sign shows that satellite is always bound to the center of Earth. अर्थ की प्लेस पर आप और कोई भी प्लेनेट ले सकते हैं. तो मान लो मरकरी से बाउंड है कोई सैटेलाइट, तो आप यहाँ पर मरकरी वर्ड बोल देंगे, मतलब रिप्लेसमेंट इज ऑलवेज सक्सेसफुल. सेकेंड इज काइनेटिक एनर्जी. दिस इज कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन 2 R plus H. ये जो 2 आया इसमें, this is a result of the basic expression half mvc square. Then third is total energy is always negative. ये ध्यान रखेंगे, total energy is always negative because again this concept comes, satellite is always bound to the center of Earth. Capital G, capital M, small m upon 2R plus H. ब्रैकेट यूज करना है. अब आप चेक करो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी. सो दिस इज प्लस कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन 2R plus H. नाउ चेक द मेन ऑब्जर्वेशंस जिस पर से भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. ये देखो आपके पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में नीचे हाफ है, तो ये जो आपके पास इतना ब्रैकेट बन रहा है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी. सो वी कैन राइट टोटल एनर्जी एज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो न्यूमेरिकल में सपोज आपने काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, तो वापस बाय दिस फॉर्मूला आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. Just take negative of kinetic energy, so you will get total energy. Now, again check this. This is kinetic energy. So, binding energy is always equal to the total kinetic energy. Binding energy is equal to kinetic energy, क्योंकि दोनों में आपके पास में by 2 आ रहे हैं, and this is equal to minus of total energy. But when this relationship is valid, only when the satellite is revolving. Only when the satellite is revolving. Suppose I am taking a stationary satellite. न्यूमेरिकल में बोल दिया आपको कि भाई सैटेलाइट रुका हुआ है. अब बताओ, अब आप लेते जा रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी ले ली हमने, तो गलत है. बेसिक वर्ड क्या मिल रहा है आपको, स्टेशनरी है. सबसे पहला कंसेप्ट हो गया Vc इक्वल टू 0 है. मतलब आपने सैटेलाइट को सिर्फ पार्क किया हुआ है. एज यू नो द वर्ड पार्किंग, तो पार्क किया हुआ है. तो आप उस सैटेलाइट को बोल रहे हैं कि वो अपने पार्किंग ऑर्बिट में है, बट वो स्टेशनरी है. पार्किंग ऑर्बिट वर्ड ध्यान रखेंगे आप. सो this satellite will have kinetic energy equal to 0. So this will have only gravitational potential energy. Hence it has total energy equal to gravitational potential energy plus kinetic energy. So this is minus capital G, capital M, small m upon within brackets capital R plus H. ये इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी.
अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है आपके पास में? बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी. So this stationary satellite will have binding energy as minus of minus. So this will be making it plus. तो बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास में प्लस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर प्लस एच. तो ये हो गए आपके पास सारे टाइप के एनर्जीज. कैलकुलेट द binding energy of a body of mass 100 kg when it is at rest on the Earth's surface. Given is capital G, कैपिटल M, that is mass of Earth. यहाँ planet खुद Earth है. And capital R, that is radius of Earth is 6400 kilometer. These data are given to you. तो सबसे पहले आप डेटा निकाल लेंगे. दिस इज द मास ऑफ रिवॉल्विंग बॉडी. ठीक है, अगर रिवॉल्विंग है तो. बट क्वेश्चन के हिसाब से आपको बोला हुआ है कि इट इज एट रेस्ट. तो हम लोग डायग्राम बनाते हैं. ये अर्थ है आपके पास और अर्थ के सरफेस पर चेक करो. क्वेश्चन देख लेंगे. इट इज एट रेस्ट ऑन अर्थ सरफेस मतलब यहाँ रखी हुई है वो बॉडी. इस बॉडी का मास है आपके पास 100 kg. सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड दैट ऑफ बॉडी? दिस इज ओनली कैपिटल आर. और ये बॉडी रुकी हुई है मीन्स इट इज द एट द कंडीशन ऑफ रेस्ट. तो सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट आ जाएगा, इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी 0 है. तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है, बेसिक फॉर्मूला हाफ एम बी सी स्क्वायर, ये भी 0 होगा बिकॉज इसके पास में ये क्वांटिटी है ही नहीं. तो पहला बेसिक आ गया, काइनेटिक एनर्जी 0 है. अब आप डेटा देखते जाओ. स्मॉल m इज 100 kg, कैपिटल G गिवन है, कैपिटल M गिवन, कैपिटल R गिवन. सो एज सच इसके पास प्राइमरीली दो टाइप के एनर्जीज होते हैं. वन ड्यू टू इट्स पोजीशन फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि ग्रेविटेशन लगाता है सेंटर. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि जब वो सरफेस पर होगा तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी. गलत कंसेप्ट. आपको सिर्फ चेक करना है ग्रेविटेशन लगाता है सेंटर, तो ये सेंटर से काफी बड़े डिस्टेंस पर मेंटेन्ड है. तो डेफिनेटली ड्यू टू इट्स पोजीशन it will have that fixed type of energy which is called as gravitational potential energy. तो ये तो इसके पास होगा ही. So what is the formula for gravitational potential energy? Minus capital G capital M small m divided by capital R. हाइट नहीं है बिकॉज ये सरफेस पर रखा है, तो वी विल बी पुटिंग इन प्लेस ऑफ h एज 0. ठीक है, नेक्स्ट वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. सो अगेन आई एम राइटिंग द फॉर्मूला. वैल्यूज पुट करेंगे. 6.67 पावर्स लास्ट में कैपिटल M 6 पावर लास्ट में. स्मॉल m है 100, तो उसको आप लिख सकते हैं 10 स्क्वायर. 6400, but remember that it is in kilometer, so it should be converted into meter.
कन्वर्ट हो गया, अब ये मीटर में आ चुका है। अब आप पहले इस पूरे क्वांटिटी को सॉल्व करो। सो दिस इज, और यहाँ से भी आप 3 zeros ले लो, because what do we do in the type of easy calculation? Numerator should be greater than the denominator. तो मैंने लिखा 6.67 into 6 into 10 to the power 2 minus 11 plus 24 minus 3, because this comes in numerator, divided by, इसको मैंने लिखा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3। सो अब मैंने इसको भी यहाँ से कट कर दिया एंड आई एम राइटिंग -3। सो नाउ इफ वी आर सॉल्विंग फॉर द बोर्ड, देन दिस एक्सप्रेशन विल बी, सबसे पहले आता है एंटी लॉग, फिर आता है लॉग, मल्टीप्लिकेशन है तो आपको ऐड करना है log ऑफ 6, डिवीजन है तो आपको माइनस करना है, ब्रैकेट क्लोज, पावर चेक कर लो, 24 minus 11 is 13, पावर्स बहुत केयरफुली चेक करेंगे आप, 24 minus 11 is 13, 13 plus 2 is 15, और 15 minus 6 हो गया आपके पास 9। सो दिस इज 10 raised to 9। फिर से चेक करो, 24 minus 11 is 13, 13 plus 2 is 15, 15 minus 6 बचता है आपके पास 9। सो और अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इसको आप ऑलमोस्ट 1 ले लेंगे, 1 से थोड़ा सा बड़ा है ये, 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा ये आंसर। तो आंसर आ रहा है आपके पास 6.232 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to 9, SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। दिस इज द आंसर। अब अगर आपसे सेम क्वेश्चन में पूछा जाएगा टोटल एनर्जी क्या है, तो यहाँ बोल देंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ही बराबर है, बिकॉज इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द, माइनस साइन आएगा बेटा, यहाँ पर माइनस पूरे में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी, तो आप माइनस ऑफ माइनस ले लेंगे, मतलब प्लस 6.232 into 10 to the power 9 joule, and artificial satellite of mass 500 kg is revolving in a circular orbit around Earth with a speed of 6 kilometers per second. Find its kinetic energy, potential energy, total energy, and binding energy. So this is next question. अब इस क्वेश्चन में आपको हाइट नहीं गिवन है, तो डेटा निकाल लेंगे पहले। सबसे पहले है 500 kg का सैटेलाइट है, सो दिस इज स्मॉल m, रिवॉल्विंग है और सर्कुलर ऑर्बिट वर्ड भी फेवरिंग दे दिया, तो सर्टेनली इट विल हैव क्रिटिकल वेलोसिटी अराउंड अर्थ बोल दिया, और इसकी स्पीड आपको यहाँ डायरेक्टली दे दी विच इज vc। सो गिवन डेटा स्मॉल m 500 kg, vc is 6 kilometer per second. You know the value of capital G, capital M and capital R. तो capital G की वैल्यू capital M, that is mass of earth,
capital R. So this is converting into meter, 6.4 into 10 to the power 6 meter. So these 5 data we have got. अब करेंगे इसको सॉल्व. सबसे पहले है आपके पास सबसे पहला पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी. सो अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, टेक दिस. So you don't have H. H is not given in the question. So you cannot apply this formula here. ये reason आ जाएगा आपके पास, cannot apply. So then what formula should be applied? The basic formula, putting values half, mass is 500, Vc is 6 kilometer per second, 6 kilometer should be converted into meter and its square. Now write all the numbers together. Half into 5, 6 square is 36. Now I will be writing all the powers. So आपको 500 में से मिला 10 square. This 3 twos will be 6. So this is square plus 6. It is cancelled. 18. So this is 18 fives are 90 into 10 to the power 8. Unit is joule. So this is 9 into 10 to the power 9 joule. This is the answer for kinetic energy. So now when you have got kinetic energy as 9 into 10 to the power 9 joule, write the expression for potential energy minus capital G, capital M, small m upon R plus H. तो इसका एक्सप्रेशन भी लिख लो पहले, क्योंकि आपको H तो यहाँ गिवन नहीं है. तो चेक करो आपको किसकी वैल्यू पता चल चुकी है. विच वैल्यू यू नो. इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके. तो पुटिंग दिस वैल्यू, this will be minus 9 into 2 is 18 into 10 to the power 9 joule. तो ये आंसर आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, ऑल्दो वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ हाइट. थर्ड इज टोटल एनर्जी का आंसर था. रिवॉल्विंग के लिए नीचे 2 आता है. अब आपको ये पूरे की वैल्यू नोन है with the help of kinetic energy. So this will be just minus 9 into 10 to the power 9 joule. And so what is binding energy? Minus of total energy. So minus of minus is plus 9 into 10 to the power 9 joule. सिर्फ आपको बाइंडिंग एनर्जी ही निकालनी है इस क्वेश्चन में. तो द आंसर शुड बी 2.001 multiplied by 10 to the power 10 joules. This is first question. Question 2 is calculate kinetic energy, potential energy and binding energy
तो इसमें आपको हाइट भी गिवन है। ये सब डेटा आप रेडीमेड यूज कर सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर। So in second question, the answer for kinetic energy should be 2 into 10 to the power 10 joule. Potential energy should be डबल होगा हमेशा इसका, एंड जो बाइंडिंग एनर्जी है उसका आंसर काइनेटिक के बराबर होता है, तो इतना आंसर आना चाहिए। ठीक है, अभी सॉल्व करके देख लो।